नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देश भर में इस वक्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। दिल्ली से लेकर पटना तक चुनावी सभाएं हो रही हैं। राजनेता विभिन्न दलों के आ रहे हैं और वो अपने एजेंडे को जनता के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भी बिहार दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले वो झारखंड गए और उसके बाद बिहार में चुनावी जनसभाएं की। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरे तरीके से चुनावी रंग में रंग गए हैं और वो अगले फेज़ में होने वाली जो संसदीय लोकसभा सीट है उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको एक खास बात बता दूं कि बिहार में जो मुंगेर संसदीय लोकसभा सीट है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक वर्चस्व की बात हो गई है और उनके लिए ये नाक की लड़ाई हो गई है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। दरअसल आपको पता होगा कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे और अब नीतीश कुमार हो गए हैं। तो ललन सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं मुंगेर संसदीय सीट से और यहाँ पर जो लड़ाई है वो अब अगड़ों और पिछड़ों की होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अशोक महतो चुनावी रण में है। सीधे तौर पर वो नहीं है, उनकी पत्नी चुनावी रण में, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और वैसे में जब उन्होंने राजद से संपर्क साधा तो राजद ने उनको एक विकल्प दिया और कहा कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो आप चुनाव में आपको टिकट मिल जाएगा। तो उन्होंने आनन फानन में शादी कर ली और 60 वर्ष की उम्र में इस बाहुबली ने रातों रात शादी की और अपनी पत्नी अनीता कुमारी को चुनावी रण में उतार दिया है। तो यहाँ पर जो लड़ाई काफ़ी रोचक और होती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के ही शासनकाल में चंदन महतो जो है सलाखों के पीछे गए थे और 2023 के दिसंबर में वो छूट कर आए हैं। जिस प्रकार से उनका जो पुराना इतिहास रहा है और जो उनकी राजनीतिक आप कह सकते हैं उनके जो आपराधिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है वो अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई की ही रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है पलड़ा ललन सिंह का भारी होता दिख रहा है और आप कह सकते हैं कि ललन सिंह चुनाव में आसानी से अब जीतते नजर आ रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि जो अशोक महतो का पुराना इतिहास रहा है, जिस तरीके से उन्होंने जिस समुदाय को सबसे ज़्यादा टारगेट किया वो भूमिहार जाति ही थी। आप देख सकते हैं कि इस बार जो ललन सिंह वहाँ से अभी सांसद थे तो उनके प्रति कुछ एंटी इनकन्वेंसी भी थी, जनता में कुछ आक्रोश भी था। जाहिर सी बात है, जो सत्ता में होते हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनके प्रति, उनके खिलाफ जनता में थोड़ी नाराज़गी रहती है। लेकिन यहाँ पर राजद ने क्या भूल कर दी कि उन्होंने चंदन महतो को टिकट दे दिया। और चंदन महतो का पुराना इतिहास रहा है कि उन्होंने खास तौर से जो अगड़े जातियों में भूमिहार पर ही वार किया है। कई प्रकार की हत्या से लेकर जघन्य अपराध जो उनके सिर पर हैं वो खास तौर से भूमिहार जाति को ही लेकर थी। क्योंकि अशोक महतो का जो पुराना इतिहास रहा है, जो आप जानते होंगे, जो जानकार जानते हैं, आपने एक फिल्म भी देखी होगी जो IPS अमित लोढ़ा की किताब पर बनी थी, खाकी। उसमें भी इन चीज़ों को दिखाया गया है कि जिस प्रकार से ज़मीन के हक की लड़ाई उन्होंने पिछड़ों के लिए लड़ा। हालांकि वो पिछड़ों के मसीहा तो बनते चले गए, लेकिन उनकी जो सीधे तौर पर लड़ाई थी वो भूमिहार जाति से ही थी। और भूमिहार जाति अब पूरे तरीके से मुंगेर में गोलबंद हो चुका है और खासकर नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं भी उसमें संजीवनी फूंक रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर जोरदार चुनाव प्रचार कर दिया है। तो विकास का जो एक मुद्दा है वो भी एक जगह है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है भूमिहारों की संख्या है। उसका DMY समीकरण भी पिछड़े, अति पिछड़े और दलित, महादलित समुदाय की भी है, लेकिन उन तक भी जो नीतीश कुमार की विकास की योजनाएं जा रही हैं। तो अब अगर जो वहाँ से ज़मीनी रिपोर्ट मिल रही है या जो आंकड़े से निकल कर सामने आ रहे हैं या जो वस्तु स्थिति निकल कर सामने आ रही है, उस पर अब ललन सिंह का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। वहीं पर अगर हम विकास की बात करें तो यहाँ पर कुछ रेल की परियोजनाएं हैं या फिर पथ निर्माण की जो परियोजनाएं हैं या सड़क की परियोजनाएं हैं या नीतीश कुमार की ग्रामीण स्तर पर पहुंचने वाली जो विकास की जनउपयोगी योजना है उसका भी लाभ ललन सिंह को मिलता दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, अशोक महतो को राजद ने जो टिकट दिया है उन्होंने एक अराजकता का पर्याय साबित करने की कोशिश की है। क्योंकि कई आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोगों की अगर हम बात करें, रीतलाल यादव की बात करें, राजवल्लभ यादव की बात करें, सुरेंद्र यादव की बात करें या एक ज़माने में शहाबुद्दीन की बात करें और अब अशोक महतो की बात करें, तो क्या लालू प्रसाद यादव बिहार को 1990 के दौर में ले जाना चाहते हैं? क्या अराजकता का ये दौर कायम कर सकते हैं? क्या उनकी पार्टी में कोई एक योग्य उम्मीदवार नहीं था? तो लालू प्रसाद यादव की राजद पार्टी ने भी बिहार में ये संदेश दिया है, खास तौर से अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई को लेकर। जो 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे, तब से 90 से लेकर 2000 के 20 तक, चाहे आप जहानाबाद की बात करें, सेनारी की बात करें, बाथी नरसंहार की बात करें, बिहार के अंदर रणवीर सेना की उभार की बात करें, तो जो रंजिशों का दौर चला उसी का पर्याय आप इसको मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर ललन सिंह का पलड़ा भारी होते दिख रहा है और भूमिहार जाति अगर एक तरफा गोलबंद होकर वोटिंग करेगी तो जो प्रतिशत और आंकड़े बताते हैं ऐसे में ललन सिंह की जीत यहाँ से सुनिश्चित हो गई है।
आपने अगर हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर दे और हमारे पेज को भी आप फॉलो करना ना भूलें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।